हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इंडियन आर्मी में पिछले वर्षों में पूछे गए 30 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न को लाया हूँ जो आपके आर्मी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चूँकि यही सब प्रश्न हैं जो इंडियन आर्मी में पिछली बार कई बार पूछे गए हैं। वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो प्रश्न संख्या 1 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए 1948, बी 1950, सी 1952, डी 1955। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 1950। सन 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। प्रश्न संख्या 2, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की थी? तो प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन ए अल्बुकर्क, बी अल्मोडा, सी डुप्लेक्स, डी लॉर्ड क्लाइव। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए ब्लू वाटर पॉलिसी अल्बुकर्क ने शुरू की थी। प्रश्न संख्या 3, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 5 वर्ष। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 4 वर्ष। ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों के बाद होता है। प्रश्न संख्या 4, भारत का कौन सा राज्य केसर सैफरन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू और कश्मीर, सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी सिक्किम। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर। केसर के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 5, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सिंधु नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी सिंधु नदी। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। प्रश्न संख्या 6, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संस्कृति और शिक्षा की सुरक्षा का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44, डी अनुच्छेद 51। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में संस्कृति और शिक्षा की सुरक्षा का प्रावधान है। प्रश्न संख्या 7, किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन चीन, ए ऑप्शन ए चीन है, बी भारत, सी जापान, डी दक्षिण कोरिया। तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी जापान। उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए असम, बी मणिपुर, सी मेघालय, डी त्रिपुरा। तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 9, शेरशाह सूरी ने किस सिक्के की शुरुआत की थी? तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए रुपया, बी दिनार,
सी असरफी, डी ताका। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए रुपया। शेरशाह सूरी ने, जो आज भी प्रचलित है रुपया, इस रुपये को शेरशाह सूरी ने ही शुरू किया था। प्रश्न संख्या 10, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? ऑप्शन ए 10 अस्थायी सदस्य हैं, बी 5 हैं, सी 7, डी 15। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 5। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्यों की संख्या है। प्रश्न संख्या 11, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए धुआंधार जलप्रपात, ऑप्शन बी जोग जलप्रपात, सी नोहकलिकाई जलप्रपात, डी कुंचिकल जलप्रपात। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न को लाया हूँ। ये वही प्रश्न हैं जो आपके सपनों को साकार कर सकते हैं, इसलिए आप मेहनत से भागे नहीं, कृपया अच्छे से मेहनत करें। तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी कुंचिकल जलप्रपात। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। प्रश्न संख्या 12, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो प्रश्न संख्या 12 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी गुजरात। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 13, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बीच की सफ़ेद पट्टी में कौन सा चिन्ह लगा होता है? ऑप्शन ए अशोक चक्र, बी कमल, सी सूर्य का लगा होता है क्या? ऑप्शन डी हाथी। तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए अशोक चक्र। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो नीले रंग का चक्र लगा होता है उसे अशोक चक्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14, कौन सा ग्रह सौरमंडल का प्रहरी यानी गार्जियन ऑफ द सोलर सिस्टम कहलाता है? प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन ए बृहस्पति, बी शनि, सी मंगल ग्रह, डी पृथ्वी। तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए बृहस्पति। सौरमंडल का प्रहरी या गार्जियन ऑफ द सोलर सिस्टम बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15, किस वर्ष भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था? तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1965, बी 1974, सी 1984, डी 1998। तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी सन 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया था। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न को लेकर आया हूँ। और आप लास्ट में कमेंट करके यह भी बताइए कि आप लोग को इन 30 प्रश्नों में से सही सही प्रश्नों का कितना सही सही जवाब पता था। तो प्रश्न संख्या 16, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन ए थायराइड, बी यकृत या लीवर, सी अग्नाशय पैनक्रियाज, डी अधिवृक्क ग्रंथि एड्रीनल ग्लैंड। तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी
यकृत लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर है। प्रश्न संख्या 17 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका मापक है? तो प्रश्न संख्या 17 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शन ए समय, बी दूरी, सी गति, डी ऊर्जा। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 18 रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? यह प्रश्न कई बार इंडियन आर्मी के PYQ में पूछा गया है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, बी हीमोग्लोबिन, सी माइलिन, डी कैरोटीन। तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी। मनुष्य के रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। प्रश्न संख्या 19 ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा करती हैं? तो इस प्रश्न के साथ आप यह भी याद रखेंगे कि निर्वात में ध्वनि नहीं गुजर सकती है क्योंकि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी निर्वात। तो प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए ठोस। ध्वनि तरंगे सबसे तेज गति से ठोस में चलती हैं। प्रश्न संख्या 20 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फैराडे, बी आरस्टेड, सी न्यूटन, डी गैलीलियो। तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी आरस्टेड। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज आरस्टेड ने की थी। सॉरी। तो प्रश्न संख्या 21 हम लोग 20 देख चुके हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। इसको तो हम लोग लगा चुके हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी था आरस्टेड। प्रश्न संख्या 21 परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी रेडियोधर्मिता, डी प्लाज्मा संलयन। तो प्रश्न संख्या 21 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न संख्या 22 DNA का पूरा नाम क्या है या DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन ए डाई नाइट्रोजन एसिड, ऑप्शन बी डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, सी डाई नाइट्रो अटामिक, डी डाई ऑक्सीजन न्यूक्लिक एसिड। तो DNA का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी। DNA का पूरा नाम डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। प्रश्न संख्या 23 सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। तो प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन गैस। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन गैस है। प्रश्न संख्या 24 जब कोई वस्तु ध्वनि की गति से अधिक मैं फिर से प्रश्न को पढ़ना स्टार्ट करूँगा। प्रश्न संख्या 24 जब कोई वस्तु ध्वनि की गति से अधिक गति से चलती है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सुपर फास्ट, बी सोनिक, सी सुपरसोनिक, डी हाइपरसोनिक। तो प्रश्न संख्या 24 का हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताइए कि इन 30 प्रश्नों में से आप लोग का कितना सही उत्तर पता था।
कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी सुपरसोनिक। जब कोई वस्तु ध्वनि की गति से अधिक गति से चलती है तो उसे सुपरसोनिक गति कहा जाता है। प्रश्न संख्या 25, सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी रेडियोधर्मी क्षय, डी दहन। तो प्रश्न संख्या 25 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 26, किस ग्रह को शनि का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन ए मंगल, बी वरुण या नेपच्यून, सी यूरेनस, डी बृहस्पति। प्रश्न संख्या 26 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी यूरेनस। शनि का जुड़वा ग्रह यूरेनस को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 27, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 4 डिग्री सेल्सियस, सी 25 डिग्री सेल्सियस, डी 100 डिग्री सेल्सियस। तो जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, यानी कि ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 28, कोशिका का पावर हाउस या पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 28 का पहले आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए राइबोसोम, बी गोल्गी बॉडी, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी लाइसोसोम। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 28 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 29, जब सफ़ेद प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह कितने रंगों में विभाजित हो जाता है? तो प्रश्न संख्या 29 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो प्रश्न संख्या 29 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 7। जब सफ़ेद प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिससे इंद्रधनुष का निर्माण होता है। हमारा आज का प्रश्न संख्या 30 और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी शुक्र ग्रह, सी मंगल ग्रह, ऑप्शन डी बृहस्पति ग्रह। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आपका सपना ज़रूर पूरा हो। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था, इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्रश्न संख्या 30 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।